सी फॉरगिवनेस डज वंडर्स। इसका मतलब हुआ कि फॉरगिवनेस आश्चर्य कुछ वंडर्स करता है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी देना किसी को, ऐसा। ठीक। पावर ऑफ फॉरगिवनेस, हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे कि फॉरगिवनेस का पावर क्या है। बाबा भारती वाज प्राउड ऑफ हिज हॉर्स। बाबा भारती एक आदमी थे जिनको अपने हॉर्स पे बहुत प्राउड था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम, उसका बहुत केयर करते थे। फेड हिम विथ हिज ऑन हैंड्स, और हमेशा अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे। एंड कोल्ड हिम सुल्तान, और उसको सुल्तान के नाम से बुलाते थे। ही लिव्ड along with Sultan in the compound of a small temple outside the village. विलेज गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, और उसी मंदिर के कंपाउंड में वो अपने घोड़े सुल्तान के साथ रहते थे। Being a true devotee, he prayed and sang devotional song. क्योंकि वो एक सच्चे भक्त थे, डिवोटी थे, भक्त थे, इसलिए वो डिवोशनल सॉन्ग को गाया करते थे और प्रार्थना किया करते थे। एवरी इवनिंग ही टुक ए राइड ऑन सुल्तान, हर शाम को वो सुल्तान उस घोड़े की सवारी किया करते थे। दोज मोमेंट्स गेव हिम इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, और जब वो उसका सवारी करते थे तो बहुत ही प्लेजर का महसूस करते थे, बहुत ही आनंद महसूस करते थे, सेटिस्फैक्शन फील करते थे। इन द सेम एरिया लिव्ड ए ड्रेडेड डेकोइट कॉल्ड खड़ग सिंह, और उसी एरिया पे एक भयंकर खूंखार डेकोइट रहता था, यानी कि डाकू रहता था, उसका नाम था खड़ग सिंह। एवरीवन वाज टेरिफाइड ऑफ हिम, सब कोई उस खड़ग सिंह से टेरिफाइड रहता था, डरा हुआ रहता था। टेल्स ऑफ सुल्तान्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ रीच्ड हिज ईयर्स एज वेल, और जो सुल्तान का जो सुंदरता है, उस घोड़े का जो सुंदरता है, उस ठीक है, और उसका जो स्ट्रेंथ है घोड़े का, इसकी कहानी उस डाकू के कानों तक गया। इम्पेशेंस टू सी द हॉर्स, और वो घोड़ा को देखने के लिए बेचैन हो गया। ही विजिटेड बाबा भारती वन डे, और एक दिन बाबा भारती के यहाँ पे मिलने चला गया। ऑन सीइंग द डेकोइट, उस डाकू को देखकर बाबा भारती वाज नॉट स्केर्ड एंड आस्क्ड, बाबा भारती को डर नहीं लगा, और उन्होंने पूछा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर खड़ग सिंह, बोले कि खड़ग सिंह क्या बात है, आके तुम यहाँ क्यों आए हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, द क्यूरियसिटी टू सी सुल्तान, बोले कि मेरा सुल्तान को देखने का जिज्ञासा। बाबा भारती सेड, बाबा भारती बोले, आह, सुल्तान इज इंडीड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स इन द इंटायर एरिया। बोले अरे, सुल्तान तो निश्चित ही सबसे ज्यादा सुंदर और स्ट्रॉन्ग हॉर्स है हमारे पूरे एरिया में। कम सी फॉर योर सेल्फ, आओ तुम खुद ही देख लो। नेक्स्ट पेज। टुगेदर दे वेंट टू द स्टेबल, दोनों साथ मिलकर स्टेबल गए, स्टेबल जहां पे घोड़ा रहता है, घोड़े का घर। ऑन सीइंग सुल्तान, सुल्तान को देखकर खड़ग सिंह's आईज लीट अप विथ एडमायरेशन, ठीक है, उसका आंख में, ठीक है, उसका प्रशंसा, खड़ग सिंह का आई लीट अप हो गया उसका एडमिरेशन से, उसका प्रशंसा से, सुंदरता से। ओके। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद सोचा, व्हाट ए ब्यूटी, कितना सुंदर है। आई वॉन्ट टू ऑन दैट हॉर्स एंड आई विल, और वहीं पे वो ठान लिया कि कितना सुंदर घोड़ा है, आई वॉन्ट टू ऑन दैट,
इसको तो मुझे अपना बनाना, मीन्स घोड़े को वो अपना लेना चाहता है और बोल रहा है कि मैं इसे अपना बना के रहूँगा। मीन्स यहाँ पे उसका इंटेंशन चला गया कि उसको किसी भी हालत में अपने पास ले लेगा। ठीक है। ही रिटर्न्ड बट वॉज ऑक्यूपाइड विद द थॉट ऑफ सुल्तान। वो वहाँ से रिटर्न तो हो गया, लेकिन उसके थॉट्स में सिर्फ सुल्तान और सुल्तान ही के बारे में चल रहा है। सुल्तान का थॉट्स उसके माइंड में घर कर गया। देयर ऑन ही स्टार्टेड मेकिंग प्लान टू टेक अवे द हॉर्स फ्रॉम बाबा भारती। और उसके बाद फिर वो प्लान बनाने लगा कि कैसे उस घोड़े को बाबा भारती से ले लिया जाए। वन इवनिंग एज यूजुअल बाबा भारती वाज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स। एक शाम को पहले की तरह ही जैसे वो डेली इवनिंग में घोड़े का राइडिंग करते थे, ठीक उसी तरह से वो घोड़े का राइडिंग कर रहे थे। हिज फेस ग्लोड विथ जॉय। उनका फेस में मतलब जॉय था, देखने में पूरा जॉय था, मतलब बहुत खुश थे। सडनली ही हर्ड ए फीबल वॉइस। अचानक से वो एक फीबल का मतलब होता कमजोर वॉइस उनको सुनाई पड़ा। बाबा प्लीज हेल्प मी। ऐसे लग रहा है कि कोई बुला रहा है, मदद मांग रहा है। हाँ। ही स्टॉप्ड। वो रुके एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखे। देयर वाज ए मैन ऑन द रोड साइड क्राइंग इन पेन। वो देखते हैं एक आदमी है रोड साइड में जो दर्द से क्राई कर रहा है। प्लीज हेल्प मी, आई हैव टू गो टू द नियर बाई विलेज। और फिर वो आदमी कह रहा है कि मेरी मदद कीजिए, आई वॉन्ट टू गो टू द नियर बाई विलेज, सामने की विलेज जाना चाहते हैं। आई कैन नॉट वॉक, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर हॉर्स, गॉड विल ब्लेस यू। और आगे उन्होंने क्या कहा, मैं चल नहीं सकता हूं और मुझे आपके घोड़े पर राइड करने दीजिए, सवारी करने दीजिए, गॉड आपको ब्लेसिंग देंगे। द काइंड हार्टेड मैन बाबा भारती, क्योंकि बाबा भारती बहुत काइंड हार्ट के पर्सन थे, डिसमाउंटेड एंड हेल्प्ड द डिसेबल्ड मैन इनटू द सडल। और फिर उतरे और उस डिसेबल्ड मैन का हेल्प किए। ही देन took the horse reins in the hand and started walking along with the horse। ठीक है। और फिर वो घोड़े का जो रेन होता है उसको हाथ से पकड़े और वो फिर खुद वॉक करने लगे घोड़े के साथ साथ। सडनली द डिसेबल्ड मैन सेट अपराइट एंड रोड अवे ऑन द हॉर्स। अचानक से क्या हुआ कि वो जो डिसेबल्ड मैन था, ठीक है, वो सेट अपराइट, ठीक से बैठ गया और घोड़े को लेके भाग गया। बाबा भारती स्क्रीम्ड इन शॉक। वो शॉक से चिल्लाए। ही वॉज नन अदर देन द डेकोइट खड़क सिंह। ये वह कोई और दूसरा नहीं था वो, बल्कि वो डाकू खड़क सिंह था। ही हैड चीटेड बाबा भारती एंड स्टोलन हिज हॉर्स। जिसने बाबा भारती को चीट किया था, धोखा दिया था और घोड़े को चोरी कर लिया था। बाबा साउटेड स्टॉप फॉर ए मिनट। बाबा भारती चिल्लाए कि 1 मिनट के लिए रुको तो। खड़क सिंह डिड सो, और खड़क सिंह रुका भी। ही कंटिन्यूड, और फिर वो बोला, यू आर टेकिंग अवे समथिंग विच आई लव द मोस्ट। हाँ सॉरी, बाबा भारती बोले कि रुको। खड़क सिंह रुका भी, और उसके बाद बाबा भारती बोले कि यू आर टेकिंग अवे समथिंग, तुम कुछ लेके जा रहे हो, विच आई लव द मोस्ट, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माई प्रीसियस सुल्तान इज गोइंग अवे फ्रॉम मी। मेरा जो बेस कीमती, सबसे कीमती सुल्तान है वो मुझसे दूर जा रहा। हाउएवर आई विल फॉरगिव यू फॉर दैट। हाँ, फिर भी हम तुमको माफ कर देंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेल दिस इंसिडेंट टू एनीवन, एज
It may scare people and no one will ever help the poor and the needy. और आगे के लाइन बहुत अच्छा जो उन्होंने कहा कि हम तुमको माफ कर देंगे, बट एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं नॉट टू टेल दिस इंसिडेंट, ये घटना को किसी को कहना मत, हाँ किसी को मत कहना, एज क्योंकि इट में स्केयर पीपुल, क्योंकि ये लोगों में भय दिला सकता है, और नो वन विल एवर हेल्प द पोर एंड द नीडी, और फिर कोई भी लोग गरीब का या फिर जरूरतमंद लोगों का मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज। सेइंग दिस ही टर्न एंड वेंट अवे, यह कहकर वह चला गया, ओके चले गए। खड़क सिंह स्टूड देयर थिंकिंग, और खड़क सिंह वहीं पर खड़ा रहा सोचते हुए, व्हाट ए ग्रेट मैन, कितने महान व्यक्ति हैं बाबा भारती। डिस्पाइट द लॉस ऑफ हिज मोस्ट प्रीसियस सुल्तान, उनका जो सबसे प्रीसियस सुल्तान है, सबसे बेशकीमती सुल्तान की खोने के बावजूद, ही फॉरगिव मी, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। ऑल ही थॉट वाज ऑफ द पोर एंड नीडी, और वो अभी भी सोच रहे हैं तो गरीब और जरूरतमंदों के बारे में। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच ए फॉरगिविंग एंड सेल्फलेस मैन, और फिर वो अपने आप में सोच रहा कि हम कभी भी आज तक ऐसे फॉरगिविंग पर्सन या सेल्फलेस निस्वार्थ इंसान से आज तक कभी नहीं मिले थे। लेटर, बाद में, इन द नाइट, रात को, एन ashamed खड़क सिंह took Sultan with him and left him where he belonged with बाबा भारती। बाद में, रात में, एन ashamed खड़क सिंह, मतलब वो शर्मिंदा खड़क सिंह सुल्तान को लेकर, हाँ उसको वही छोड़ दिया जहां से वो बिलोंग करता था, मीन्स बाबा भारती के साथ। देन ही वेंट अवे साइलेंटली ऑन फुट, और फिर वो चुपचाप से चला गया ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब पैदल ही चला गया। वेन बाबा भारती सो हिज सुल्तान इन द मॉर्निंग, जब बाबा भारती सुल्तान को मॉर्निंग में देखे, ही रेन एंड हग्ड हिम, दौड़ के गए और उसे गले लगा लिए। हिज आईज वेयर फुल ऑफ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, उनके आंख खुशी की आंखों से आंसू से भरे हुए थे। दस, इस प्रकार, फॉरगिवनेस, माफ कर देना, ए गिफ्ट फ्रॉम ए जनरस हार्ट, ठीक है, ये देखा जाए तो एक गिफ्ट है नेक दिल का, जनरस हार्ट का। इज हीलिंग फॉर बोथ, ये दोनों के लिए ही हीलिंग का काम होता है, बॉडी के लिए भी और सॉल के लिए भी, ओके। बॉडी मीन्स यू नो एंड सॉल मीन्स आत्मा। ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ समवन हु embodies true forgiveness is the former साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। एक और फाइन एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला, सॉरी, हाँ अफ्रीकन, ओके। सो ही वाज imprisoned by the former all white South African government for 27 long years. He was imprisoned, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया था, by the former all South African government के द्वारा, वो भी for 27 long years, 27 साल तक के लिए। अपॉन हिज रिलीज, जब तक कि वो रिलीज नहीं हुए थे, मंडेला सरप्राइज द होल वर्ल्ड व्हेन ही शोड नो बिटरनेस टुवर्ड्स हिज जेलर्स, ओके। जब वो रिलीज हुए थे, सॉरी, अपॉन हिज रिलीज, जब उनका रिलीज हुआ था, वहां से जेल से छूटे थे, मंडेला सरप्राइज द होल वर्ल्ड, वो सारे संसार को सरप्राइज कर दिए थे, क्योंकि
उन्होंने कोई भी बिटरनेस, कोई भी कड़वापन जेलर्स के प्रति नहीं दिखाया। दिस इज ट्रूली रिमार्केबल, और ये सच में रिमार्केबल है, ध्यान देने लायक है। सेइंग सॉरी कैन सीम टफ, सॉरी कहना, माफी मांगना थोड़ा सा टफ लगता है, बट इट गेट्स इजियर विथ प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ही आसान है। अपोलोजाइज फॉर द थिंग्स यू ट्रूली फील रेस्पॉन्सिबल फॉर। ओके, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी कर देना, माफी मांगना, ठीक है, थिंग्स के लिए जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने आप को। इट मे टेक टाइम फॉर यू और अदर्स टू फॉरगिव, हो सकता है कि आपको आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं तो समय लगे, या लोग आपको माफ करना चाहते हैं तो समय लगे, पर डू नॉट लूज हार्ट, लेकिन हिम्मत मत खोइए। पीस कम्स विथ फॉरगिवनेस, जो शांति है वो फॉरगिवनेस से ही आता है, किसी को माफ करने से ही आता है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन बाबा भारती स्टोरी फॉरगिवनेस डज वंडर्स। तो आई होप समझ में आ गया है। ओके।